वेलकम टू बैक उदय विचार चैनल। जैसा कि हम सभी लोग अवगत हो चुके हैं कि वेब रजिस्ट्रेशन साइट खुल गई है और सभी छात्र छात्राओं के ऐसे हुए छात्र छात्राएं जिन्होंने अभी तक इंटर पास करके एडमिशन किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं, तो उनकी साइट अभी खुला है। वो अपने नज़दीक के किसी भी कैफ़े में जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें ताकि समय से उनका एडमिशन किया जा सके। तो यूनिवर्सिटी ने एक विशेष अवसर आप सब लोगों को प्रदान किया है, तो इसका लाभ उठा करके अपने जीवन को सजाएं। और साथ ही साथ आप सब लोगों को ये भी मालूम हो गया होगा कि साइट उनकी भी खुल गई है, बीटीसी और डीलेट बीटीसी, यानी कि बीटीसी को ही डीलेट के नाम से जाना जाता है। तो हमारे पास तमाम प्रकार के फ़ोन आते हैं और उन सभी लोग यही कहते हैं कि कब खुलनी है, कब आवेदन किए जाने हैं। तो ऐसे वे छात्र जिन्होंने स्नातक स्तर की एग्ज़ाम उत्तीर्ण कर लिए हैं और 50% से 55% जिनकी परसेंटेज है वो आवेदन के योग्य हैं, उनको अवश्य आवेदन कर देना चाहिए। तो समय रहते हुए आवेदन की साइट खुली हुई है, तो यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सके वो अपना आवेदन कर दे। साथ में ऐसे हुए छात्र जिनकी बैक पेपर पड़ी थी 5 और 6 सेमेस्टर की, तो उनका रिजल्ट भी बैक पेपर का भी डिक्लेयर हो चुका है। तो वो जो लगभग सारे छात्र पास हो चुके हैं, वे छात्र का कमेंट आ रहा है कि हमारे उसमें पास मार्कशीट में पास नहीं लिखा। तो मैं आपको बता दूं, जो 30 नंबर से अधिक जिनके नंबर हैं 30, 32, 31, वे छात्र सभी पास हैं, और जिनके 25, 22, 23 नंबर रह गए हैं वो फेल हो चुके हैं। अब फेल होने वाले छात्र दोबारा पार्टिसिपेट होने के लिए यूनिवर्सिटी की कोई गाइडलाइन जारी होगी तो आपको समय दिया जाएगा, बैक पेपर डालना पड़ेगा। किसी प्राइवेट कैफे से जा कर के अपना जब बैक पेपर की डेट आए तो आप आवेदन जरूर करें, फिर उन्हें मौका मिल सकता है। तो जो पास हो गए हैं, उत्तीर्ण हो गए हैं, वे छात्र चाहे वो बीएससी का हो चाहे वो बीए का, अगर वो बीटीसी करना चाहता है या एमए करना चाहता है तो वो एमए में एडमिशन ले सकता है या वो बीटीसी का आवेदन भी कर सकता है। तो ये सूचना उन तमाम हमारे शिष्यगणों को जो अभी तक उनको नहीं पता था, तो इस YouTube के माध्यम से, उदय विचार के माध्यम से आप सब लोगों को ये सूचना मैं आपको प्रेषित कर रहा हूँ। साथ में अभी तमाम छात्रों के ये भी फ़ोन आ रहे हैं कि अभी हमने पहले साइबर कोर्स के, वोकेशनल कोर्स के बारे में जानकारी दी थी, LMS। तो तमाम स्टूडेंट्स इस बात से हैरान है कि LMS ये कोर्स कौन सा है। तो ये LMS कोर्स नहीं है, ये जो है साइबर वोकेशनल कोर्स है जो सभी छात्रों को देना है। बीए हो चाहे बीएससी हो चाहे एमए हो एमएससी, किसी भी छात्र हो, कोई भी छात्र है, सभी को ये कोर्स को पढ़ना होगा। और ये कोर्स कानपुर के आईआईटी इंस्टीट्यूट के प्रोफेसरों द्वारा आपको ऑनलाइन क्लासेस की जो लिंक हमने डाली है व्हाट्सएप में। LMS का मतलब है 3 प्रोसेस पर चलने वाला। L का मतलब लर्निंग, M का मतलब मैनेजमेंट, S का मतलब सिस्टम।
लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के तहत आपको ये कोर्स की जानकारी, विषय की जानकारी आपको हमारे प्रोफेसरों द्वारा प्रदान की जा रही है। तो घर बैठे ऐसे छात्र जो कॉलेज नहीं आ पा रहे हैं, तो वो इसके माध्यम से जितनी जल्दी हो, यूनिवर्सिटी एक एक व्यक्ति का कैलकुलेशन कर रही है, तो सभी छात्र जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो सभी छात्र यथाशीघ्र हो करके आपको लिंक व्हाट्सएप में भेजी जा चुकी है। यदि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, तो आप उनमें तीन चार मोबाइल नंबर इंस्टीट्यूट के दिए गए हैं, उनके लिंक पे जा करके आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं कोर्स के बारे में। तो अपना नोट्स भी बना लें, और उस पर क्योंकि इसकी विषय की पेपर का जो सब्जेक्ट है, इसका अध्ययन इस कॉलेज में नहीं होगा, बल्कि ऑनलाइन ही आपको क्लासेस करनी पड़ेगी। तो सारे स्टूडेंट्स से मेरा आग्रह है कि जितनी जल्दी हो सके वो लिंक को फॉलो करके अपने आप को ऑनलाइन यूनिवर्सिटी आईआईटी प्रोफेसरों से जुड़ जाएं, तो बेहतर होगा, क्योंकि उसके अभाव में, आपकी अपूर्ण जानकारी के अभाव में आप फेल भी हो सकते हो। तो इन चीज़ों से बचाव करने के लिए आज ही और अभी से तुरंत आप वोकेशनल कोर्स में तुरंत जुड़े। साथ में अभी हमने बीए सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि रजिस्ट्रेशन सबको करा रहे हैं, तमाम हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो WRN करा बैठे हैं। अब बताओ, अगर आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो WRN करा दोगे तो वो आपका फर्स्ट ईयर मान लिया जाएगा। तो हमने ये तो नहीं कहा था कि WRN करा लो, WRN की डेट खुली है, साइट खुली है, ये हमने बोला था। और उसको तुरंत आपको रजिस्ट्रेशन कराना, अपना रिजल्ट निकाल करके आधार के DOB लगा करके आपको रजिस्ट्रेशन में आसानी के साथ आपका मोबाइल में ही, अगर जानते हैं तो वो प्रिंट आउट निकाल करके कॉलेज में जमा कर दो। इतनी सी बात थी। अब इतना बड़ा इसको आपने फोकस कर दिया है आप लोगों ने कि WRN कराते घूम रहे, कैफे में भीड़ लगी हुई, ये क्या हो रहा है? अपूर्ण जानकारी से आप लोगों को दिक्कतें ही पैदा होंगी। इसलिए क्या कहा जा रहा है, कब कहा जा रहा है, किसे कहा जा रहा है, किस सिस्टम के तहत कहा जा रहा है, इसको आप तुरंत फॉलो करें। आधी अधूरी जानकारी आपको घातक होगी और आपकी परेशानी के सबब बन सकती है। तो सिर्फ साधारण सिंपल वे पे आप जाइए और अपने ही मोबाइल पर DOB आधार कार्ड और मार्कशीट से आप उसको एक्टिवेट करिए, रजिस्टर्ड करा दीजिए। जीमेल पर जाएगी, उसकी OTP बता करके उसका प्रिंट आउट निकाल करके कॉलेज में जमा कर दीजिए। इतने से करना है, लेकिन इतना बड़ा हवा आप लोगों ने फैला दिया है कि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई WRN कराए चलाए दे रहा है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, WRN धोखे दे रहा है। रजिस्ट्रेशन सिर्फ कराना है, तो इसको बड़े सावधानी पूर्वक करा करके, यदि आप नहीं करा पा रहे हैं तो आप कॉलेज में आकर के पूरी जानकारी कर लें, या हमारे YouTube के माध्यम या WhatsApp के माध्यम से आप कमेंट करके द्वारा उसकी आने वाली परेशानियों को आप दूर भी कर सकते हो। लेकिन मनमानी न करें। मनमानी करने का अर्थ हो गया कि आपको अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करना। तो अब वो समय आ गया है कि जब इस महीने के बाद आपके एग्ज़ाम होने हैं, और अक्टूबर नवंबर में लगभग आपके एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है। तो और शायद स्कॉलरशिप की भी डेट आने वाली है। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि ऐसे हुए छात्र जो BA BSc MA MSc में अध्ययनरत हैं, चाहे वो BTC में, इन सब के लिए एक सूचना है कि देखिए, स्कॉलर में एक नया प्रोविजन आया है कि आपको 3 साल पढ़ना है, तभी आप स्कॉलर ले पाओगे। यदि स्कॉलर में आपने स्कॉलर भर दिया और 3 साल में किसी एक साल ड्रॉप आउट हो गए, छोड़कर चले गए, और स्कॉलर आपने ले लिया, तो निश्चित रूप से आपको पेनाल्टी, आपको दंड मिलेगा।
क्योंकि गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप पढ़ने के लिए देती है, आपको घर में कपड़े या मकान बनवाने या कोई गाड़ी खरीदने के लिए आपको स्कॉलरशिप नहीं दे रही है। तो जब आप अध्ययन 3 वर्ष आप अध्ययन करते रहेंगे तभी आपको स्कॉलर मिल पाएगी। तो ऐसे हुए छात्र कतई स्कॉलर की कोशिश न करें कि हम फार्म भर देंगे, पेपर नहीं देंगे, एडमिशन ले लेंगे, पेपर देने या स्कॉलर आ गई तो वो स्कॉलर आई हुई स्कॉलर को आपको पुनः वापस करना पड़ेगा, नहीं तो ये उसके नाम FIR दर्ज होकर के राजस्व विभाग आपकी वसूली स्वयं कर लेगा। इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि आप ये सुनिश्चित कर लें एडमिशन के पहले, स्कॉलर भरने के पहले कि 3 साल आपको रेगुलर अध्ययनरत रहना ही पड़ेगा। इसके अभाव में आपको यदि आपका किसी कारण से ड्रॉप आउट होना पड़ रहा है तो स्कॉलर अगर आ गई है तो वो स्कॉलर आप इंस्टीट्यूट समाज कल्याण के नाम से रिफंड करना पड़ेगा आपको। ये दिमाग से बाहर ये चीज निकाल दीजिए आप। तमाम स्टूडेंट चाहे वो BA का हो, चाहे BSc का हो, चाहे BTC का हो, वो स्कॉलर लेने के बाद वो भूल जाता है, वो पेपर छोड़ देता है, स्कॉलर आ गई, कहता है स्कॉलर तो आ गई, अब हमें क्या करना है। तो बिल्कुल मेरे मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे शिष्यगण, इस बात गवर्नमेंट का ये फंडा है कि आप किसी भी तरह केवल इस स्कॉलर का प्रयोग अपनी पढ़ाई अध्ययन के लिए, फीस के लिए करें। इसको अन्य जगहों पर इस मत को मत खर्च करें। अगर आपने खर्च कर लिया और अध्ययन ड्रॉप आउट हो चुके हैं तो वो आपको स्कॉलरशिप वापस करनी पड़ेगी। न करने पर आपको दंडनीय कार्रवाई की जा सकती है। इसका विशेष ध्यान दें अभी से और तुरंत। ऐसे वे छात्र जिन्होंने लाभ स्कॉलर का ले लिया, ड्रॉप आउट हो गए हैं, तो वो अपना स्कॉलर वापस करने के लिए सोचने लगे। अगर जानकारी नहीं है तो कॉलेज आकर के संपूर्ण जानकारी अवश्य प्राप्त करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।